हेलो बच्चों, वेलकम टू हिंदी पाठशाला। आज हम पढ़ेंगे भिक्षुक, जिसके लेखक हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। बच्चों, इस कविता में निराला ने एक भिक्षुक यानी भिखारी के की स्थिति को समाज के सामने लाने का प्रयास किया है और निराला उसकी दयनीय स्थिति से बहुत दुखी हैं। भिखारी की स्थिति से निराला बहुत ही दुखी हैं। उनके मन में उनके प्रति भिक्षुक के प्रति बहुत ही करुणा है और वह समाज से अनुरोध करते हैं कि उस पर दया करे। समाज से भी अनुरोध करते हैं कि उस पे दया करे भिखारियों पर में। तो चलिए शुरू करते हैं, पढ़ते हैं एक कविता। वह आता दो टूक कलेजे के करता, पछताता पथ पर आता। पेट पीठ दोनों मिलकर हैं एक, चल रहा लकुटिया टेक। लकुटिया यानी लाठी, लाठी के सहारे लकुटिया टेक। मुट्ठी भर दाने को भूख मिटाने को, मुंह फटी पुरानी झोली को फैलाता। दो टूक कलेजे के करता, पछताता पथ पर आता। कवि कहते हैं कि भिखारी उनकी ओर आता दिखाई देता है। भिखारी उनकी ओर आता दिखाई देता है। उसकी बदहाली, बुरी हालत को देखकर ऐसा लगता है मानो उसका कलेजा दो टुकड़ों में बट गया हो, यानी उसे अपनी दुखी जीवन से बड़ी निराशा है। किसको? भिखारी को। भिखारी अपने जीवन से बहुत ही निराश है। उसको उसका कलेजा मानो दुख से फट गया हो और वह अपने दुख से भरे जीवन पर पछताता हुआ राह पर चलकर आता है। अपने जीवन से पछता रहा है भिखारी कि मुझे ऐसा जीवन क्यों मिला, ऐसा जीवन, इतना दुखमय जीवन मुझे क्यों मिला है। पेट पीठ दोनों मिलकर हैं एक, चल रहा लकुटिया टेक। भूखमरी के कारण उसका पेट बिल्कुल अंदर धस गया है, इसलिए देखने में पेट पीठ एक सा लगता है। बहुत दिनों से भर पेट खाना नहीं खाया। भिखारियों को हमेशा खाना, रोज भरपेट खाना मिले ऐसा नहीं होता है। तो बहुत दिनों से उसने भरपेट खाना नहीं खाया है, इसलिए उसका पेट और पीठ मानो एक सा सट गया हो, पेट और पीठ समान हो गया हो। चल रहा लकुटिया टेक। वह इतना कमजोर हो गया है कि बिना लाठी के सहारे वह चल भी नहीं सकता। कवि कहते हैं इसलिए लकुटिया यानी लाठी को टिकाकर वह धीरे धीरे चलता है। लाठी के सहारे वह धीरे धीरे चल रहा है, वो इतना कमजोर है। मुट्ठी भर दाने को भूख मिटाने को, मुंह फटी पुरानी झोली को फैलाता। वह मुट्ठी भर अनाज खाने को, भिखारी पेट भर खाना भी नहीं मांग रहा है। भिखारी बस थोड़े से अनाज के लिए अपना अपना मांग रहा है, थोड़ा सा अनाज, जिससे पेट भर, थोड़ा सा मुट्ठी भर अनाज मांग रहा है, जिससे वह कैसे भी जीवन निर्वाह कर सके, वह जीवित रह सके। और उसकी झोली कैसी है? फटी हुई झोली फैला रहा है। उसका झोला मानो मुंह खोलकर अनाज मांग रहा हो, जो अत्यधिक गरीबी का संकेत है। कवि पुनः फिर कहते हैं दो टूक कलेजे के करता पछताता। कवि पुनः यही पंक्ति दोहराते हैं और कहते हैं कि भिखारी अपनी स्थिति पर, उसे स्थिति पर बहुत पछताता है कि ऐसा जीवन मुझे विधाता ने दिया है। उसका हृदय विदीर्ण हो रहा है, उसका हृदय फट रहा है, भिखारी का हृदय। साथ दो बच्चे भी हैं सदा हाथ फैलाए, बाएं से वे मलते हुए पेट को चलते और दाहिना दया दृष्टि पाने की ओर बढ़ाए। भूख से सूख सूख होठ जब जाते, दाता भाग्य विधाता से क्या पाते। घूंट आंसुओं के पीकर रह जाते। तो कवि कहते हैं उन भिखारियों के साथ उनके दो बच्चे भी रहते हैं, जो हर समय लोगों के सामने हाथ फैलाए रहते हैं। वे चलते चलते अपने बाएं हाथ से अपना खाली पेट मलते हैं, पेट की ओर इशारा करके मानो कह रहे हों कि कुछ खाया नहीं है। वह अपने भूख को लोगों के सामने दिखा रहे हैं कि मैंने बहुत दिनों से कुछ खाया नहीं है, कुछ खाने को दे दो। और दाहिना हाथ आगे करके किसी व्यक्ति की करुणा भरी दृष्टि और दया की प्रतीक्षा करते हैं, भीख मांगते हैं कि दाहिने हाथ से मांग रहे हैं वो कि मुझे कुछ खाने को दे दो, कुछ मुझे दे दो जिससे मेरा जीवन निर्वाह हो सके, जिससे मैं जीवित रह सकूं, इतना कम से कम दे दो। और और क्या, और उसके भूख से सूखे होठ जब जाते,
और उसके शोक भिखारी के होंठ भूख के कारण होंठ सूख जाते हैं, मानो उसकी जान ही सूख गई हो। ऐसा लगता है मानो उसके होंठ इतने भूख से, इतने दिनों से जब खाया नहीं है, कुछ खाया पिया नहीं है, तो उसके होंठ सूख जा रहे हैं, मानो उसके अंदर कोई जान नहीं है, वह निर्जीव सा हो गया है। दाता भाग्य विधाता से क्या पाते, घूंट आंसुओं के पीकर रह जाते। फिर कवि कहते हैं कि दाता विधाता यानी समाज और नियति। दाता मतलब देने वाला, और विधाता मतलब भगवान ईश्वर। ईश्वर और दाता भीख देने वाला जो व्यक्ति समाज का है वह, और विधाता ईश्वर से वह क्या पाता है। भिखारी ईश्वर और देने वाले से, दानी से क्या पाता है, कुछ भी नहीं। वह बहुत ही निराश है, घूंट आंसुओं के पीकर रह जाता। वह अपने ही आंसुओं को पीकर रह जाता है, अर्थात दुख सहकर भी चुप रहता है। भिखारी दुख सहकर भी चुप रहता है अपनी स्थिति पर, वह कुछ भी नहीं कर सकता, बस एक भीख मांग सकता है। तो कवि यही बता रहे हैं। यहाँ लास्ट में कवि ने कहा, चाट रहे जूठी पत्तल वे, कभी सड़क पर खड़े हुए, और झपट लेने को उनसे कुत्ते भी हैं अड़े हुए। ठहरो, अहो मेरे हृदय में है अमृत मैं सींच दूंगा, अभिमन्यु जैसे हो सकते हो तुम, तुम्हारे दुख मैं अपने हृदय से खींच लूंगा। अब कवि उनकी स्थिति के बारे में बताते हैं कि उनकी स्थिति कितनी खराब है। उनकी स्थिति जानवरों से भी गई बीती है, गई गुजरी है। एक भिखारी की स्थिति, उसे किस किस दौर से गुजरना पड़ता है, क्या क्या कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, वह देखते हैं। आप लोग भी रास्ते पर कभी बच्चों देखते होंगे भिखारी को कि वह कितनी दयनीय स्थिति में होता है। तो समाज में हर किसी को थोड़ा सा भिखारियों पर भी दया करना चाहिए। यहाँ पर कवि कहते हैं कि चाट रहे जूठे पत्तल वे, कभी सड़क पर खड़े हुए। तो कवि कहते हैं कि उनकी स्थिति इतनी खराब है, इतनी खराब है कि जूठन जो रास्ते पर किसी ने खाना फेंक दिया है, नहीं खाया हुआ खाना, वह जूठा खाना उन्हें उस पत्तल से चाट कर खाना पड़ रहा है। वह जूठा खाना कभी उस पत्तल से चाट कर खा रहे हैं। वे इतने मजबूर हो जाते हैं, भूख से इतने लाचार हो जाते हैं, और उन जूठे पत्तलों को भी झपटने के लिए उसी समय कुत्ते भी आ जाते हैं, और जूठे अन्न के लिए भी उन्हें कितना संघर्ष करना पड़ता है। कवि कहते हैं कि कुत्तों से भी उन्हें संघर्ष करके वह अनाज के लिए कुत्तों से भी संघर्ष करना पड़ता है, वह जूठे खाने के लिए। ठहरो अहो मेरे हृदय में है अमृत मैं सींच दूंगा। कवि संवेदना से भरकर बहुत दुखी होकर मन ही मन कहता है कि ठहरो, मेरे हृदय में करुणा का अमृत है, मैं उसे तुम्हारे ऊपर उड़ेल दूंगा। तुम्हें करुणा तुम्हें दया की जरूरत है। मेरे हृदय में बहुत ही तुम लोगों के लिए दया, भिखारियों को कहते हैं कि बहुत ही दया, बहुत ही अमृत है। कवि कवि भिखारी को तो इस स्थिति में उससे कहते हैं कि तुम अभिमन्यु की तरह, उसकी इस कठिनाई की घड़ी में उसे कहते हैं कि तुम अभिमन्यु की तरह साहसी और संघर्षशील बनो, हिम्मत करो और अभिमन्यु की तरह लड़ाई करो। इस जीवन रक्षा के लिए, अपने जीवन रक्षा के लिए इस जीवन में तुम अभिमन्यु जैसे बनो, क्योंकि अभिमन्यु ने जैसे महाभारत के युद्ध में अकेले ही 7 महारथियों के साथ युद्ध किया, और अंत में तो वो वीर गति को प्राप्त हुए, लेकिन उन्होंने कभी अपना साहस नहीं छोड़ा, कभी भी वो पीछे नहीं हटे, आगे बढ़ते रहे। वही अभिमन्यु के जैसा कवि कहते हैं भिखारियों को कि तुम उनके जैसे साहसी बनो, उनके जैसे डटे रहो अपनी राह पर में, अपने जीवन पथ पर में, उन्हीं की तरह तुम संघर्ष करते रहो, तो अभिमन्यु जैसे हो सकोगे तुम। तुम्हारे दुख में अपने हृदय में खींच लूंगा। अभिमन्यु की तरह साहसी और संघर्षशील बनने के लिए कवि कहते हैं, हिम्मत मत हारो, हिम्मत करो। कवि संकल्प करता है, प्रण लेता है कि इसके दुखों को अपने हृदय में समेट लेगा, और अपनी इस कविता के माध्यम से समाज का ध्यान उनकी ओर खींचेगा, भिखारियों की ओर खींचेगा, जिससे समाज में भिखारियों के प्रति थोड़ी सी दया भावना आए,
जिससे कि उनका उन सभी लोग उसकी मदद कर सकें। तो बच्चों, पाठ समझ में आया होगा, बहुत ही आसान शब्दों में मैंने समझाया है आपको। आप ज़रूर समझ गए होंगे, और समझ में आया हो तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। लाइक नहीं करते हो बच्चों आप लोग, लाइक करोगे। थैंक यू।